वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है। उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सकें, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं। उनका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए हों और सामने वाले के पास 100, तो हम अपनी नजरों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपए कमाता है, 100 काम कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं। हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। गौतम बुद्ध की आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार कौन धनवान और धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि गौतम बुद्ध हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। गौतम बुद्ध की कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, ऐसा हुआ, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। गौतम बुद्ध ने जब उस राज्य में कदम रखा था तो वहां के लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ शहर में पहुंचे थे। राजा ने बुद्ध और उनके शिष्यों का भव्य स्वागत किया और अपने महल में उनकी रुकने की व्यवस्था की। राज्य में चारों ओर यह खबर फैल गई थी कि गौतम बुद्ध आए हैं और 3 दिनों तक प्रवचन करेंगे। लोग एक एक कर उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए आने लगे। राजा ने बुद्ध से निवेदन किया, हे महात्मा, कृपया हमारे राज्य के लोगों का मार्गदर्शन करें। उन्हें आपके आशीर्वचन और शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली और कहा, मैं यहाँ 3 दिनों तक एक धार्मिक सभा आयोजित करूंगा। जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। दूसरे दिन जब राजा के द्वारा भेजे गए आदेश पूरे राज्य में फैल गए तो लोग भारी संख्या में बुद्ध के प्रवचन में शामिल होने लगे। शहर के सभी प्रमुख चौराहों और सड़कों पर सूचना लगा दी गई थी कि भगवान बुद्ध का प्रवचन कब और कहां होगा। एक भिखारी जो शहर के मुख्य चौराहे पर बैठकर भीख मांगा करता था, उसने भी यह सुना। वह भिखारी दिन रात लोगों से भीख मांगता था। उसकी नजरें हमेशा लोगों की जेबों और थैलों पर रहती थीं कि किसके पास कितना है। उसे केवल पैसों में ही जीवन की खुशी और सफलता दिखती थी। जब उसने बुद्ध के प्रवचन के बारे में सुना तो उसने सोचा, धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो यहाँ बैठकर लोगों से भीख मांगनी चाहिए। जैसे जैसे लोग सभा में जाएंगे मुझे कुछ न कुछ जरूर देंगे। पहले दिन लोग भारी संख्या में आए और भिखारी ने अच्छी कमाई की, लेकिन उसने एक अजीब बात नोटिस की। जब लोग सभा में जाते समय उसके पास से गुजरते तो उनके चेहरे पर चिंता और उदासी छाई होती। वे उसे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और न ही उसे कुछ देते थे, परंतु जब वे बुद्ध से मिलकर वापस आते तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी और शांति का भाव होता। वे खुशी खुशी उसे कुछ न कुछ भिक्षा दे जाते थे। भिखारी ने सोचा, ऐसा क्या हो रहा है कि लोग अंदर जाते समय दुखी होते हैं और बाहर आने पर इतने खुश दिखते हैं। दूसरे दिन भी यही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ ध्यान दिया कि लोग भीतर जाते समय दुखों की बाबाए और और वापस आते समय अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह सोचने लगा, आखिर बुद्ध इन लोगों को ऐसा क्या दे रहे हैं जो इनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। तीसरे दिन जब लोगों की संख्या कुछ कम हो गई तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई में भी कमी आ गई। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या बुद्ध सचमुच लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं? क्या मेरे लिए भी कोई समाधान है? क्या वे मेरी गरीबी दूर कर सकते हैं? इस सवाल के साथ उसने फैसला किया
कि वह भी बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। भिखारी जल्दबाजी में धर्मसभा की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंदर जाने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। जैसे तैसे धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हुए वह आखिरकार बुद्ध के सामने पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, इस राज्य के सभी लोग सुखी हैं, धनवान हैं। मैं ही अकेला गरीब क्यों हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं दिन रात भीख मांगता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। कृपया मेरी गरीबी का समाधान बताएं। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि डाली। भिखारी की आंखों में असमंजस और बेचैनी थी। वह अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उत्सुक था। बुद्ध ने थोड़ी देर तक उसे ध्यान से देखा और फिर शांत स्वर में बोले, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, परंतु तुम स्वयं किसी को कुछ देना नहीं चाहते। भिखारी ने हैरानी से कहा, हे प्रभु, मैं किसी को क्या दूंगा? मैं खुद भिखारी हूं। मैं भीख मांगकर ही गुजारा करता हूं। मेरे पास देने के लिए क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ दिया है, परंतु तुमने कभी उसका उपयोग नहीं किया। क्या तुम्हें मुस्कान नहीं मिली? तुम दूसरों के साथ अपनी मुस्कान साझा कर सकते हो, उन्हें आशा और विश्वास दे सकते हो। तुम्हें आवाज दी गई है जिससे तुम मधुर वाणी बोल सकते हो और लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है जिससे तुम मेहनत कर सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जिस व्यक्ति को भगवान ने ये सब चीजें बिना किसी कमी के दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम केवल अपनी सोच के कारण गरीब हो। जैसे ही तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को अमीर समझने लगोगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। भगवान ने हर किसी को किसी न किसी रूप में अमीर बनाया है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम अपनी सोच को सुधारो। बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी को अपने जीवन का असली मूल्य समझ में आने लगा। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसे समझ में आया कि असली गरीबी तो उसकी सोच में थी, न कि उसके पास धन के अभाव में। वह अपने अंदर की गरीबी को दूर करने का संकल्प ले चुका था। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी सोच बदलूंगा और अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा। भिखारी उस दिन से अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव लाने लगा। उसने यह मान लिया कि उसके पास भी कुछ ऐसा है जिसे वह दूसरों के साथ साझा कर सकता है। धीरे धीरे उसने भीख मांगना छोड़ दिया और अपने स्वस्थ शरीर और मेहनत से अपना जीवन संवारने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी केवल धन का अभाव नहीं है, बल्कि एक नकारात्मक सोच का परिणाम है। जब हम दूसरों से केवल लेना चाहते हैं और खुद से कुछ नहीं देते, तब हम सच्चे अर्थों में गरीब होते हैं। जीवन की सच्ची संपत्ति हमारी सोच, हमारे गुण और हमारे कर्मों में छिपी होती है। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि पैसे से ज्यादा जरूरी स्वस्थ शरीर है।